तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होंगे मेरे सभी छोटे बड़े बहन भाई, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम क्लास 2 यूनिट डिजिट। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट पर। यूनिट डिजिट होता क्या है और इसके क्वेश्चंस आप कैसे कैसे बना सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं 10 से 15 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के भी लेकर आया हूँ और सारे के सारे क्वेश्चंस ही प्रीवियस ईयर हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए मेन हेडिंग समेत सारी चीजें आपको रख दी गई हैं और आपको बेस्ट प्रैक्टिस इस सेट्स में कराई जाएगी। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस सेशंस के साथ साथ आइए चलते हैं अपने सबसे पहले जो मेन टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट। जैसे मेरे पास है 216, आपसे पूछा जाएगा कि इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है यानी यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, 6 होगी। अगला नंबर आपसे पूछ लिया जाए 205, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका यूनिट डिजिट होगा 5। लेकिन जो आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि आपको दे दिया 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2, 6 की पावर 3। अब आपको बताना है कि ऐसे नंबर्स में हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे, मात्र 1 से 2 सेकंड में इन क्वेश्चंस को बना लोगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कराते जाऊंगा ऐसे ऐसे आपको करना है। तो आइए चलते हैं अब अपने टॉपिक पर कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहता है। तो टॉपिक हमारा कुछ नहीं कहता, ज्यादा कोई बड़ी बात कहता भी नहीं है और ये बात कहता है कि आपको सिर्फ कुछ चीजों पे ध्यान देना है और आपके टॉपिक आपके हाथ में आ जाएगा। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी नंबर का इकाई का अंक यानी जो इकाई का अंक है, किसी भी नंबर का जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक वो 0, 1, 5 और 6, यानी आपको कोई भी मैं नंबर दे देता हूं जिसकी इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसके जो यूनिट डिजिट होता है उसमें नो चेंज। क्या होता है, तो नो चेंज उसमें आ जाता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो सेम टू सेम होता है। जैसे मेरे पास मैंने दे दिया कि मेरे पास 2024 है, सॉरी मैंने यहाँ 1 ले लिया, इसकी मैं कितनी भी पावर चढ़ा देता हूँ, जितना आपका मन करे इतनी पावर चढ़ा सकते हो और इसका जो हमेशा यूनिट डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा। कितना आएगा, तो 1 ही, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहता है, अगर किसी के इकाई का अंक यानी लास्ट डिजिट 0, 1 और 5, 6 है तो हमें लेना उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, तो यूनिट डिजिट उसका हमेशा 1 ही रहेगा, उसके यूनिट डिजिट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। या अब बात करते हैं सेकंड वाले पर। तो सेकंड जो टॉपिक कहता है इसी चीज में, वो कहता है कि अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो उस समय अगर आपको इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 7 या 8 दिखाई दे तो उस समय हम हमेशा 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 4 से भाग। किससे भाग करेंगे हम, तो उस समय में हम किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जैसे हमारे पास दे दिया 204 और इसकी पावर दे दी आपको 4, 25, सॉरी 200 यहाँ पे क्या ले लेंगे, 203 ले लो, 4 नहीं, तो 203 ले ली, इसकी पावर हमको दे दी 25 और सेकंड हमें दे दिया 207 और इसकी पावर हमको दे दी 29। तो इसमें आपको पावर, अब इसमें आपको बताना है कि ऐसे नंबर का इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको दे रखा है यहाँ 203 और यहाँ 29, यहाँ पावर दे रखी 25, यहाँ 29, यानी इकाई का अंक क्या दे रखा है, 3, 7 दोनों में मैच कर रहा है। आप कहेंगे जी सर, तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग दे। तो पावर को किससे भाग दे देंगे, 4 से। 4 सत्ते 28 यानी 1, 4 चौक 4 छिक्के 24 यानी 1। यहाँ भी इसका लास्ट डिजिट ले लो, इसका लास्ट डिजिट, यानी 3 की पावर 1 गुना में 7 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 तो 3 ही होता है और 7 की पावर 1 भी 7 ही होता है, तो 3 सत्ते 21, 21 का क्या होता है, लास्ट डिजिट 1। तो इस पूरे नंबर का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब आती है बात थर्ड पे। थर्ड टॉपिक हमारा क्या कहता है,
अगर आपके पास 4 और 9 अंक है, क्या है इकाई का अंक अगर किसी का 4 और 9 है, यानी जो उनका लास्ट डिजिट है तो उनका 4 और 9 है, वो घात के सम विषम पर बदलते हैं। किस पर बदलते हैं? घात के सम और विषम पर, सम और विषम पर। यानी अगर घात सम होगी तो भी अलग नंबर आएगा, लेकिन इसके लिए भी आप 4 से डिवाइड करोगे। हमेशा कभी भी एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी आपके पास 9 है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा 1 होगा। क्या होगा? हमेशा 1 होगा। जैसे 9 की पावर आपको कितनी भी दे दे तो आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या लिखना है? 1 ही लिखना है। क्या लिखना है? 1 ही लिखना है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर यूनिट डिजिट यानी क्लास नंबर 1। तो आइए चलते हैं अब अपने इनके इनके आधारित पर बने क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। तो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हमारे? तो आइए चलते हैं अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर, कितने क्वेश्चंस हम इसमें अटेम्प्टेशन कर सकते हैं और इतने क्वेश्चंस हम इसमें लगा सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए सारे ही सारे प्रीवियस ईयर होंगे और ये आपको बहुत कुछ सिखा के यहाँ से जाएंगे ये क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गुणनफल 6812 मल्टीप्लाई 3528 गुना में 7179 गुना में 4324 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? तो इकाई का अंक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 5। ये पूछा गया है यूपी कांस्टेबल के 2024 के एग्जाम में। कब पूछा गया है? तो 2024 की एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आपको गुणनफल दे रखा है 6812, 35, 3528, 3179 गुना में 4324। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें आपको पावर्स नहीं दे रखी, तो आपको क्या करना है? सबका लास्ट लास्ट डिजिट उठाना है। क्या उठाना है? सबका लास्ट डिजिट उठाओ। यहाँ से उठा दिया 2, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ से 8, यहाँ 9 और यहाँ से 4। अब क्या करना है? तो पहले इस दोनों की गुना, 2 अट्ठे 16, 16 का क्या आएगा? 6, 6 की गुना 9 में कर दो, 9 छीं 54, 54 का क्या आएगा? 4, 4 की गुना इसमें 4 में कर दो, 4 चौक 16, 16 का क्या आ जाएगा? 6। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों? तो 6 हमारे पास यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, इसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो 853 गुना में 452 गुना में 226 गुना में 1346। गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है? गुणनफल में इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो गुणनफल में इकाई का अंक बताना, तो ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इनमें गुणनफल का अंक, इकाई का अंक बताना। अभी मैंने आपको बताया लास्ट डिजिट उठा लो। तो लास्ट डिजिट जब आप ले लोगे तो लास्ट डिजिट यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ 3 दे रखा है जी। आप कहेंगे जी सर यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है और यहाँ पे भी 6 दे रखा है। 2 तिया 6, 6 छांगड़े 36, 36 का 6 का और फिर 6 छांगड़े 36 और 36 का 6 का। तो इसका ऑप्शन भी क्या होने वाला है? 6, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? तो डी इसका 6, इसका आंसर भी 6 करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारे किस में आया था? तो ये भी यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर का ये सवाल है। यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर का पूछा गया एक सवाल है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। तो आइए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि 19 और इसकी पावर दे रखी है आपको 144।
का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो 19 की पावर दे रखी है 144, यानी 8, बी कितना आएगा 4, सी कितना आएगा 1 और डी कितना आएगा 6। मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि जो पावर अगर आपको 9 दे रखा है कहीं भी, चाहे पावर कितनी भी लगा दो, लेकिन आंसर हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा। कितना आएगा 1 ही आएगा। या आप इसको करके भी दे सकते हो, इस नंबर को आप 4 से भाग दे दो। किससे भाग दे सकते हो, 4 से। 4 तिया 12, 4 तिया 12, दो बचेंगे और पीछे 4 आ गया, 24, 4 छीं 24 यानी 36। अब ये 36 फिर इसको 4 से भाग दे दो। जब इसको 4 से भाग दे दोगे फिर ये कितना आएगा 9 आ जाएगा, 9 की पावर 9। तो यानी 9 की पावर फिर 9 को 4 से भाग दे दो, कितना आएगा 4 दूनी 8 यानी 1, 9 की पावर 1 यानी 81, और 81 का मतलब 1। तो हमेशा क्या आएगा 1। तो यानी आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस संख्या के इकाई का अंक 9 है, चाहे पावर कितनी भी लगा दो, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। कितना आएगा, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4, 7 की पावर दे रखी है, यानी 7 की पावर 195। कितनी दे रखी है, 7 की पावर 195। गुना कर रहा है कि 3 की पावर 158। तो आपको ये बताना है इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, ये आपके पूछा गया है एसएससी जीडी में। किसमें, एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 2, ऑप्शन नंबर बी कहता है 3, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1, ऑप्शन नंबर डी कहता है 7। तो आपको बताना है कि इनमें से इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको भी 4 से भाग दे दो और इस नंबर को भी 4 से भाग दे दो। जब 7 को हम 4 से भाग देंगे, एक बात ध्यान रखना, या तो आप पूरे नंबर को भाग दे दो या लास्ट के 2 डिजिट्स उठा लो। यानी इसके भी 2 डिजिट उठा लो और इसके भी 2 डिजिट उठा लो। 4 दूनी 8, या आप ऐसे भी कर सकते हो, लास्ट डिजिट ही उठाओ। 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4 यानी 5 है, तो एक पावर कितनी बचेगी, ओनली 1 बचेगी। या आप 95 भी ले सकते हो, क्योंकि 95 एक बड़ा नंबर है और काटने में इसको मुश्किल होगी, क्योंकि रिमाइंडर तो हम लास्ट नंबर से ही पता लगा सकते हैं। ऐसी इसको कर लो, 4 दूनी 8, यानी 4 से जब 8 को काटोगे तो कितना आएगा, तो यानी 3 की पावर 2 आ जाएगा। 3 की पावर 2 क्या होता है, यानी 9। 7 की पावर 1 क्या होता है, यानी 7। और 7 और 9, 9 सत्ते क्या होंगे 63। और 63 का लास्ट डिजिट क्या है, तो 63 का लास्ट डिजिट क्या है, एक मिनट रुको भाई, सभी को यहाँ से देखो, 2 डिजिट्स ही आपको लेनी है। और जब आप 2 डिजिट्स ले लोगे तो 4 दूनी 8 यानी 1 बचेगा। और यहाँ हो गया 15 हो गया। तो 4 तिया 12 है, तो यानी यहाँ कितने बच जाएंगे, 4 तिया जब 12 15 को काट देंगे तो 3 बचेंगे। यानी हमको मेजरली यहाँ से रिमाइंडर पता लगाना है। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बच गया, तो यहाँ बच गया 3, यानी 7 की पावर क्या हो जाएगी 3, गुना में यहाँ 58 यानी 5, ये कितना आ जाएगा, तो जब 5 से काटेंगे तो 1 बचेगा। और यह 18 हो गया 18, तो 4 चौक 16 यानी 3 की पावर यहाँ कितनी बच जाएगी 2। तो इस तरह आपको बचाने हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, 7 की पावर 3 ले लो। तो जो 7 की पावर 3 होता है, उसकी जो 7 गुना में 7, जैसे मैंने ले लिया 7 गुना में 7 गुना में 7। ठीक है, आप कहेंगे जी सर 7 गुना में 7 गुना 7 ले लिया, तो 7 7 तो 49, 49 का क्या होगा यानी 9।
9 की गुना फिर कर दो, 9 सत्ते 63 यानी 3 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट आ गया वो तो आ गया 3 गुना में। ऐसे इसका कितना आ गया 9, 9 तिया क्या होंगे 27, 27 का क्या आ जाएगा 7। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारी यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। तो आपको इस तरह ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में ये हाल ही में पूछे गए एसएससी जीडी एग्जाम में जारी किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 257 और इसकी पावर आपको दे रखी है 45। दूसरे में दे रखा है आपको 248 और इसकी पावर आपको दे रखी है 73। यानी आपको अगर आपको 7 और 8 यहाँ नंबर लास्ट डिजिट देखो 7 और 8, यानी हमको इन नंबर्स को किससे करना होगा 4 से भाग करना होगा। जिस नंबर का लास्ट डिजिट 2 3 और 7 8 होता है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड हम करते हैं। तो यहाँ से इनके पावर्स को 4 से डिवाइड कर दो तो 4 से तो 4 कट ही जाएगा, 5 को 4 से भाग करेंगे तो 1, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी 7 की पावर क्या बच गई हमारे पास 1। ऐसी 8 को ले लो तो 8 की पावर कितनी बच जाएगी यहाँ से 72। तो 4 से पूरा पूरा कटता है लेकिन 73 में से 1 बच जाता है तो 1 बच गया, यानी 8 की पावर भी क्या बच गई 1। दोनों की गुना कर दो, 8 7 क्या होते हैं 56। 56 का मतलब कि यूनिट डिजिट क्या होता है तो 6। तो हमारा यूनिट डिजिट इस नंबर का कितना आ जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। जिसके ऑप्शंस ए कहता था 3, ऑप्शन बी कहता था 5, ऑप्शन नंबर सी कहता था 4 और ऑप्शन नंबर डी कहता था 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एसएससी जीडी 2024 के फरवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। किसके लिए रहने वाला है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार भी लगा सकते हो। तो आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गुणनफल, आपको एक गुणनफल संख्या दे रखी है और जो गुणनफल है वो 813 है गुना में 986, 813 गुना में 986 गुना में 471 गुना में 603 के का इकाई अंक बताना है। क्या बताना है इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट नंबर आपको यहां से बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 6, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। यानी ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं तो आपको गुणनफल बताना है। तो क्या बताना है गुणनफल। तो गुणनफल जब ऐसे नंबर्स को आपको निकालना हो तो उनके लास्ट डिजिट लेने होते हैं। तो लास्ट डिजिट हम ले लेंगे यहाँ से 3, यहाँ से 6, यहाँ से 1 और यहाँ से 3। तो 3 इंटू 6 इंटू यहाँ से 1 इंटू और यहाँ से क्या हो जाएगा 3। तो आपको क्या करना 6 तिया 18, 18 का 8 का 8 की गुना 1 में करेंगे 8 और 8 तिया 24, 24 का क्या यूनिट डिजिट होगा तो 4 यूनिट डिजिट 24 का हो जाएगा। तो गुणनफल ये क्वेश्चन, गुणनफल के ये क्वेश्चंस आपका कब आया था तो यूपी पुलिस 2024 के एग्जाम में। कब आया था तो 2024 के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
तो गुणनफल 813, 986, 471, 603 पे इकाई अंक क्या होगा? तो उसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 216 और इसकी पावर भी आपको 216 दे रखा है। तो 216 की का इकाई अंक क्या होगा? यानी 216 की जो पावर है वो 216 ही दे रखा है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? ये क्वेश्चंस आपको पहले भी बता चुके हैं जब आपने कॉन्सेप्ट देखा था, और एक बार और देख लो। तो क्वेश्चन नंबर बी 4, क्वेश्चन नंबर सी 6 और क्वेश्चन नंबर डी ये होता है 8। पहली बात, अगर आपको किसी भी संख्या का इकाई का अंक 6 दिख जाए, तो क्या दिख जाए? 6। यानी आपको 6 किसी भी अंक संख्या का इकाई का अंक आपको 6 दिख जाए तो समझ लेना उसके यूनिट डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 6 होता है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है? नो चेंज। उसके यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं आता। तो इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या रहेगा? 6 ही रहेगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? यानी 2 की पावर 5 गुना में 25 यानी 25 की पावर 2 गुना में यानी 3 की पावर 7। ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी इज इक्वल टू 5। तो यानी हमको 2 की पावर दे रखी है, 5 की पावर दे रखी है, 3 की पावर। ऐसे पावर्स में जब भी यहाँ आपको 2 5 3 ऐसे नंबर्स दिखाई दे तो समझ लेना आप वहां 4 से डिवाइड करोगे। तो इस नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? तो यानी 2 की पावर 1 बचेगा। तो इस नंबर को यहाँ से 5 की पावर 2 दे रखी है, तो यहाँ से इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली यहाँ से 5 की पावर 2 लिख देंगे। तो 5 की पावर यानी 25 की पावर 2 होती है, कितनी होती है? 625। और 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी? तो यानी 5 ही हो जाएगी। तो ऐसे ही सेकंड में आपको क्या कर लेना, 3 की पावर 7, तो इसको भी आप किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे। जब आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी 3 की पावर कितनी बच जाएगी? 3 बच जाएगी। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? तो 2 की पावर सबसे पहले 5, तो 2 पंजे कितने होते हैं? 10। 10 की पावर अगर मेरे पास यहाँ पे 0 आ गई, तो 0 में अगर मैं किसी भी नंबर की पावर की गुना करूंगा तो वो हमेशा 0 ही आएगा। क्या आएगा? तो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि संख्या कोई है n, यदि n 307 की पावर n इज इक्वल टू 307 और इसकी पावर दे रखी है आपको 38, प्लस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 524 और इसकी जो पावर दे रखी है आपको 20 है, तो n का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी वो हो जाएगा 2। तो सबसे पहले अगर आपको यूनिट डिजिट, आपको यहाँ पे लास्ट डिजिट देखना है, तो यानी 307 और इसकी पावर दे रखी है 38, प्लस में 524 और इसकी पावर आपको दे रखी है 20। तो आपको क्या करना है? इनके लास्ट डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट डिजिट 0156 है, 0156
5 और 6 हैं तो ये संख्या में नो चेंज होगा, लेकिन ये तो 0 1 5 6 है नहीं, तो इनको किससे कर डिवाइड कर देंगे हम 4 से। किससे डिवाइड कर देंगे 4 से। जब 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 कंप्लीटली भाग जाता है, लेकिन रिमाइंडर कितना बच जाता है 2। तो यानी 7 की पावर कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही 4 से इसको भाग करेंगे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, सॉरी 4 की पावर कितनी हो जाएगी, तो 4 की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि 4 से जब हम कंप्लीटली भाग करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5 इसमें बच जाएगा। तो 7 की पावर करेंगे तो ये होता है 49। बीच में एक बात ध्यान रखना है, प्लस का निशान है। तो 5 की पावर, ये 4 की पावर 5 करेंगे तो प्लस में। जब मैं यहाँ से 4 गुना 4 गुना 4 करूंगा तो 4 को मैं 5 बार लिखूंगा, तो 5 बार मैं इस तरह लिख सकते हैं हम। तो 4 को हम करेंगे तो 4 चौक 16, 16 की यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, 6 चौक 24, फिर क्या आएगा यानी 4, 4 की गुना फिर 4 में कर देंगे 16 का 6 का, फिर 6 चौक 24 का 4 का। तो यानी जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारे 4 की पावर 5 का वो 4 आ जाएगा। 4 की इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर इसमें। तो इसका हम लास्ट डिजिट यहाँ से, अगर मैं 49 मानूं तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 9 होगा। तो दोनों नंबर्स को मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 13। 13 का यूनिट डिजिट पावर कितना है 3। तो इसका यूनिट डिजिट पावर कितना होगा तो 3 इसका यूनिट डिजिट पावर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए, और ये आपके कब पूछा गया था, ये एसएससी जीडी 2024 में कब पूछा गया था, तो एसएससी जीडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और फरवरी की शिफ्ट 2 में, कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, फरवरी की शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल, और यहां से डैश डैश यानी लगातार जा रहा है 20 फैक्टोरियल तक। कहां तक जा रहा है, तो इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई का अंक। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 5, ऑप्शन नंबर बी कहता है 0, ऑप्शन नंबर सी कहता है 3, ऑप्शन नंबर डी कहता है 9। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, फैक्टोरियल्स को पहले इस नंबर्स में चेंज कर लो। 1 का फैक्टोरियल क्या आता है 1, 2 का फैक्टोरियल क्या आता है, अगर मेरे पास 2 किसी भी नंबर के पीछे फैक्टोरियल लगा हो तो यानी 2 की गुना हम लास्ट डिजिट तक करेंगे, तो 2 के लास्ट क्या है 2, ओनली 1 है, तो 2 का क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। और इसमें क्या दे रखा है बीच में, तो ये इसमें प्लस दे रखा है। क्या दे रखा है, प्लस आपको दे रखा है। तो 1 प्लस 2। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 3 का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 2 तिया 6, 6 एकम 6, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 6। ऐसे ही 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का जब मैं फैक्टोरियल निकालूंगा तो 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। तो ऐसे ही मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूंगा, तो जब मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूंगा 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, तो जब मैं इनको निकालूंगा 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, तो इसका जो यूनिट वो आ जाएगा इकाई अंक वो 0। जब किसी भी नंबर में आपका अगर 0 आ जाए लास्ट डिजिट तक, ये सारे नंबर अब 0 ही आएंगे, तो इनका भी जो यूनिट डिजिट है वो 0 ही हो जाएगा। क्योंकि ये नंबर जब इसमें ऐड होंगे तो यूनिट डिजिट, अब अगर यहाँ 0 होगा तो किसी भी नंबर में मैं गुना करूंगा या प्लस करूंगा तो उस नंबर को वह 0 बना देगा। क्या बना देगा, तो 0। तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इससे आप आंसर निकाल सकते हो। तो ऐसे ही अगर आपको लास्ट डिजिट फैक्टोरियल दे तो उनका यूनिट डिजिट 1 होता है, 0 होता है। तो हमारी इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।